अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ किया है दोपहर के खाने के साथ। और ये मैं बना रही हूँ अपने अम्मी बाबा का खाना, और उनको देने का टाइम है, दोपहर का टाइम है, और मैं उन्हीं के लिए बस रोटी बना रही थी। और हल्की से मैंने आलू बनाए थे, आलू की कतलियाँ कह लें, आलू की वर्कियाँ कह लें, ज़ीरे वाले आलू कह लें। वो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, तो बस वो बनाए थे जल्दी झटपट से, कुकर में डाल के ही बना लेती हूँ मैं। और साथ ही मैं उनके लिए रोटियां बनाई थी, तो सोचा कि चलो व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने अच्छे प्यारे प्यारे मोटिवेटेड कमेंट्स देने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और लाजमी अपने कमेंट्स में मुझे याद किया कीजिए, ज़रूर कमेंट्स दिया कीजिए। और यहाँ हो रहे हैं मेरे बच्चों के पेपर, तो मैं कहाँ दोपहर में पढ़ाते पढ़ाते उनको रोटी बना रही थी, साथ में समझा भी रही थी और पढ़ा भी रही थी। और ये मेरा बड़ा बेटा है जो मेरे साथ बैठा हुआ है, बाकी दो वहाँ उस तरफ बैठे हुए थे, और छोटे भी इधर उधर घूम रहे थे। ये वीकेंड था तो बस इसी तरह पेपर्स के साथ साथ ही चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, और बच्चों की भी अपनी रूटीन चल रही है, और मैं भी बस इसी तरह ऑन एंड ऑफ बिज़ी चल रही हूँ। अच्छा, मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को भी ट्यूशन खुद ही देती हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, और अपने बच्चों को भी खुद ही देती हूँ। पिछले दिनों कुछ छोटे वक्त बहुत ज़्यादा तंग करते थे, या बहुत ज़्यादा मेरी रूटीन बहुत आउट हो चुकी थी। छोटा भी था वो, छोटा वाला, तो वो फिर मैं बड़े को उस तरह टाइम नहीं दे पाती थी। तो बस ये होता था कि ना मैंने उसको फिर एक ट्यूशन लगा दिया था फॉर 1.5 ईयर्स तकरीबन। तो मैंने उसको वहाँ ट्यूशन दिया, वरना अदरवाइज़ वो तो मेरे से ही पढ़ता है, तो मैंने उन्हें कभी भी ट्यूशन नहीं लगाया था। तो बस ये बहुत अच्छा हो जाता है कि बच्चे जब आप लोगों से खुद से पढ़े होते हैं ना, तो बहुत सुकून होता है कि इंसान को खुद पता होता है कि। और जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है घर को भी मैनेज करना और ट्यूशन भी पढ़ाना बच्चों को। तो जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं लेकिन फिर भी घर आके भी माएँ उनको लेके बैठती हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। अपने माँ बाप को ज़रूर बच्चों को लेके बैठना चाहिए और उनको एक तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें पढ़ाई की तरफ जो है ना माँ बाप ही मोटिवेट कर सकते हैं। बस इसी तरह ऑन एंड ऑफ, बस घर को मैनेज करते हुए, घर के काम को समेटते हुए, छोटों को लेते हुए, बस अब काम तो मैं करके फ़ारिग हो चुकी थी। और बस ये टाइम था तो मैंने क्या किया कि जल्दी से रोटियां डालनी, साथ ही नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद रोटी डाली, रोटी डाल के बस मैं फ्री हो चुकी थी। और बस ये टाइम तो मेरा सुबह का होता है जो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, अदरवाइज़ मैं जो होती हूँ ना वो फ्री हो जाती हूँ। बस संडे सैटरडे ऐसा गुज़रता है कि आप समझें कि बहुत ही ज़्यादा वो काम जो आप डेली रूटीन में नहीं करते वो काम आप लोग निकाल लेते हैं। हर ही माँ मदर्स के साथ यही होता होगा कि जो पाइल अप हुए हुए होते हैं काम, वो सारे काम हम सैटरडे संडे को करते हैं। यहाँ मेरे बाबा का खाना तैयार हो गया था, बाबा अम्मी का खाना मैंने अपने बेटे को दिया कि जाओ बेटे इसको दे कर आओ, और बस फिर मैं अपने लग गई दूसरे कामों में। और ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं आज बना रही थी अपने बेड की चादर, तो मैंने सोचा कि इसको भी शूट कर लूँ। और सभी लोग इसी तरह बनाते होंगे, लेकिन ये जो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत आसान हो जाएगी। यकीन जाने 100 लोग भी बैठ जाए ना, बैठ नहीं सकते वैसे बेड पे, लेकिन बहुत सारे लोग भी बैठ जाए ना, तो भी ये बेड की जो बेडशीट है ना वो अपनी जगह से बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगी। लेकिन बस आपने एक ट्रिक को फॉलो करना है कि देखें जिस तरह मैं ये नॉट लगा रही हूँ। अच्छा, नॉट तो हम सभी लगाते हैं, और ज़्यादातर हमारे ये जो हमारे आम घरों में नॉट लगा के ही बेडशीट बिछाई जाती है। लेकिन पहले मैं भी यही करती थी कि कोई नॉट छोटी कोई बड़ी, तो मैं जो ना ऐसे से ही बेडशीट को बिछा देती थी। लेकिन अब क्या, जब से मैंने ये की है ना ट्रिक, बिल्कुल इवन नॉट्स बनाए आप, चारों नॉट्स बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यानी कि चारों नॉट्स आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए आपके बेड के हिसाब से ना। तो क्या होगा कि जब आप इनको बेड के नीचे अंडर जो आपका क्या कहेंगे मैट्रेस है ना उसके नीचे को डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। तो आप लोग ये ट्रिक इस्तेमाल करके देखें, और देखें कितने भी लोग आपके बेड पे बैठ जाएंगे ना, कभी भी आपकी चादर
जो है वो कभी भी हिलेगी नहीं अपनी जगह से। तो आप लोग ज़रूर ये ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइए। देखिए अब मैंने नॉट्स बना लिए ना, बिल्कुल इनकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी बिल्कुल सेम है और जो नॉट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है। बस आप एक साथ जो है ना इनको पकड़ती जाएं और दूसरी बनाएं, फिर तीसरी पकड़ें, चौथी बनाएं। इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल इजीली ये नॉट्स बन जाएंगी। और ये देखें मैं अब इसको बिछाने लगी हूँ अपने बेड के नीचे। पहले मैंने मैट्रेस को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के ना इसके नीचे मैंने तमाम नॉट्स को डाला है और देन मैंने अब बेडशीट को बिल्कुल अच्छे से बिछा दिया। और ये देखें बेहतरीन तरीके से विदाउट एनी सिलवट ये अच्छी सी बेडशीट हमारी रेडी हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर ये ट्रिक और टिप, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हों, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं तो शायद किसी को इससे फ़ायदा हो। तो मैं हर वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं अपने घर में, जिससे मेरे घर का काम आसान हो जाता है और जिससे मैं फ़ायदा उठाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली भी उससे फ़ायदा उठाए। बस अब मैंने पिलो कवर भी चेंज कर लिए हैं और साथ ही बस आप देखिएगा बेडशीट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और ज़रूर ये ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये भी बताइएगा कौन कौन ये ट्रिक पहले से इस्तेमाल करता है। सब बनाते होंगे लेकिन जो है ना इवन अगर बनाएंगे ना तो मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस है कि ये जो है ना बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो बस यहाँ मेरा बेड हो गया था रेडी। और आप लोगों को पता है दिन तो ऐसे भाग रहे होते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, और सर्दियाँ आने लगी हैं बिल्कुल। और बस मैंने यूं ही अपने थोड़े मोटे काम किए, खाने वाने से फारिग होके सब करके बेडशीट को मैंने बिछाया है और उसके बाद जो है मैं अपने दूसरे काम स्टार्ट करूँगी। अब हो गया था मेरा बेड रेडी। तो बस उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू वाड़ू, सफाइयाँ की, घर की डस्टिंग वगैरह सब कर आके मैं हो गई फ्री। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अपने जो है ना छू की जाए क्लोजेट सेट। तो बस उसी में लग गई और उसके भी छोटे छोटे जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल किए ना आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। हो सकता है आप लोगों के घर में टॉडलर्स हों, छोटे बच्चे हों, तो ये बहुत हैंडी रहता है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो है ना मैं अपनी जो छोटी छोटी मेरी रूटीन्स हैं या मेरी वो काम जो मैं करती हूँ और उससे मुझे बहुत आसानी पैदा हो जाती है, तो मैं आप लोगों के साथ भी वो आसानी शेयर करूँ और आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। बस ये किया था कि मैंने इसकी कबर्ड कर ली थी पूरी एम्प्टी और इसी में मैंने एक हैंगर में ना अपने बैग्स भी लटका दिए हैं। तो ये जो होता है ना बहुत सुकून से मेरे बैग्स एक जगह मुझे मिल जाते हैं इजीली, मुझे जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ता। अब देखें जहाँ जहाँ आप लोग की नज़र जाएगी ना वहाँ आप लोगों को सब तरफ कपड़े कपड़े नज़र आ रहे होंगे। मेरा जो तरीका है ना इसके कपड़ों को सेट करने का, इसकी कबर्ड जो है ना वो मेरे ही रूम में, यानी कि मेरी और इसकी कबर्ड एक ही है। तो आपको पता है छोटे बच्चों के तो बहुत छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। ये मैंने जो हैंगर्स है ना वो एक तरह के हैंगर्स लिए थे, ये भी मैंने ऑर्डर पे दराज से मंगवाए थे, डील आई हुई थी तो 12 हैंगर आए थे। तो मैंने इस तरह 24 हैंगर इसके लिए मंगवाए थे। तो ये हुआ था कि मैं, आपको पता है छोटे छोटे कपड़े होते हैं फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि इनको कर देती हूँ हैंग। तो बहुत ईजीली और बहुत आसानी से पूरी हो जाती है क्लॉजेट खाली। और जो है वो बस मुझे जो है सूट उसको पहनाना होता है वो निकालती हूँ। आपको दिख रहा होगा ये एक ऑर्गेनाइज़र है, ये भी मैंने दराज से मंगवाया था, पिछले साल का है, ये बहुत अच्छा है। और ये जो था ना ये भी मुझे काफ़ी सस्ता सा मिला, मतलब तकरीबन 150 रुपये का मिला होगा। और इसमें मैं क्या करती हूँ कि इसकी तमाम अंडरगारमेंट्स और इसकी जो है वो नैपकिन्स, इसके सॉक्स, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों की तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो वो इजी मिल नहीं पाती हैं अगर हम ऐसे अपने तरह कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करें वैसे। तो ये हैंगर में लगाकर अगर आप लोग अपने छोटे बच्चों के कपड़े रखेंगे ना तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी उनको निकालना, उन्हें रखना। और बस मैं धोती हूँ तो बस इसी तरह जो है इनके कपड़ों को हैंग करती हूँ और रखती जाती हूँ। तो बस मुझे ये होता है कि मैंने बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। अच्छा ये किया मैंने कि अब आ रही हैं सर्दियाँ, तो जितने भी सैंडोज थे ना वो मैंने रिमूव कर दिए और उसका मैंने एक अलग शॉपर बना दिया। तो वो भी बहुत आसान तरीका होता है कि आप बच्चों के जो है ना कपड़े, ज़ाहिर सी बात है आपको पता है बड़ों पे तो इतनी जल्दी सर्दी असरअंदाज नहीं करती, लेकिन छोटों पे फ़ौरन ही कर रही होती है। तो जो कपड़े मुझे लगे कि थोड़ी सी हाफ़ स्लीव्स हैं वो रख लिए थे और जो फुल स्लीव्स हैं यानी थोड़े से उसके सर्दियों के कपड़े वो मैंने रख लिए थे। और बाकी जितने भी उसके सैंडोज वगैरह थे या शॉर्ट्स थे वो सब मैंने जो थे ना वो उसके एक शॉपर बना के उसमें रख दिए थे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट गर्मियों में अगर काम आ सके तो आएंगे, नहीं तो फिर
जो सही होते हैं वो दे देती हूँ मैं कि किसी के काम आ जाए, और जो बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं या बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके होते हैं उनको डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो बस यूँ ही बच्चों के, अब ये देखिए मैंने इस तरह जो है ना, ये इसके सब अंडरगारमेंट्स और इसके जितने भी सॉक्स हैं और जितने भी इसके या नैपकिन्स हैं वो तमाम को मैंने इस तरह, और देखें ये थे आगे की तरफ जो थे थोड़े से सैंडोज जो अच्छे थे, अभी पहन सकता है दिन में क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती, वो रख लिए थे। और जो पीछे थे ना वो तमाम मैंने पैंट्स वाली और जो ट्राउज़र्स वगैरह वाले कपड़े होते हैं वो रख लिए थे। तो अगर आप लोगों को ये हैंगर्स मिले ना तो लाजमी लीजिएगा, और इससे आप लोगों के बच्चों के कपड़े और उनकी क्लोजेट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। और पता है क्या, अगर आपकी बेटियां भी हैं तो उनकी भी क्लोजेट आप इसी तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे साइड में मैंने एक कमांड हुक लगाया हुआ है और उसमें उसका बैग टांगा हुआ है। यहाँ पे उसकी बुक्स हैं जो वो अपने बैग में कैरी करके लेके जाता है कहीं पर भी, वो भी मैंने कबर्ड में रखी हुई हैं। तो ये होता है कि जैसे मुझे उसका बैग बनाना होता है तो फीडर, एक बुक्स डालनी उसकी और उसकी थोड़े एक सूट डाल लिया, तो बस ये होता है। अब ये जो 2 बॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये कार्डबोर्ड्स थे और इनको मैंने थोड़ा सा रैपिंग पेपर से एक DIY ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। तो बस मेरा मकसद सिर्फ इस चैनल को बनाने का ये है कि मैं अपनी छोटी छोटी डेली रूटीन या छोटी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोगों को भी उससे कुछ फ़ायदा हो। इसी तरह हम लोग दूसरों की चीज़ों से और बहुत सारी चीज़ों से सीख सकते हैं। तो बस ये हो गई थी इसकी कबर्ड रेडी। और नीचे जो है ना मैंने इसके इस बॉक्स में रख लिए हैं 2 टावल्स, जो मैं ये नहा के आता है तो मैं इसको इससे वाइप आउट करती हूँ। तो बस ये थी मेरी छोटी सी टिप जो मैं अपने बच्चे के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और आप लोगों से शेयर की। और ये जो थे उसके समर क्लॉथ्स, वो मैंने इस तरह एक पेपर में एक उसमें लिख कर रख दिए शॉपर में, और इस तरह बहुत आसान रहता है कि आपको सारे शॉपर्स खोल के नहीं देखना पड़ता, बस इजीली आप निकालें और उसको जो है वो यूज़ कर लें गर्मियों में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।